हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, मैं रेडी हो चुका हूं और बाकी सब रेडी हो रहे हैं। तो दोस्तों, हम किसी धर्मशाला में ठहरे हुए थे। सब कमरे ही कमरे हैं और पार्किंग भी शायद अंदर ही है, ताकि गाड़ियां सब अपनी अपनी रख सके। काफ़ी अच्छा नज़ारा है। दोस्तों, मैं जल्दी तैयार हुआ था तो मैं जल्दी नीचे आ गया। बाकी सारे ऊपर तैयार होकर आ रहे हैं, तो सोचा क्या करें, तो थोड़ा टहल ले और उनके आने का करते हैं इंतज़ार। तब तक वो सब आ जाएंगे। तो दोस्तों, सभी नीचे आ चुके हैं और बाहर से हमको रिक्शा मिलेगी। तो रिक्शे में बैठकर हम जाएंगे मीराबाई के मंदिर में दर्शन करने के लिए और जानेंगे क्या हिस्ट्री है मंदिर की। अब जाएंगे हम सब घूमने मीराबाई के मंदिर में दर्शन करने के लिए। दोस्तों, 7 दरवाजे पार करने के बाद फाइनली मैं पहुंच गया मीराबाई के मंदिर में और काफ़ी दूर है। और दोस्तों, यहाँ पर हिस्ट्री भी लिखी है और वो मैं आपको दिखाता हूँ।
इस पर कुछ लिखा हुआ है। मीराबाई के बाल मन में कृष्ण की ऐसी छवि बसी थी कि किशोरावस्था से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। जोधपुर के राठौड़ रतन सिंह जी की इकलौती पुत्री मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। बचपन से ही वह कृष्ण भक्ति में रम गई थी। मीराबाई के बचपन में हुई एक घटना की वजह से उनका कृष्ण प्रेम अपनी चरम अवस्था तक पहुंचा। एक दिन उनके पड़ोस में किसी बड़े आदमी के यहाँ बारात आई। सभी औरतें छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थी। मीरा भी बारात देखने लगी। बारात को देख मीरा ने अपनी माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इस पर उसकी माता ने कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करके कह दिया कि यही तुम्हारे दूल्हा है। बस यही बात मीरा के बाल मन में एक गांठ की तरह बंध गई। बाद में मीरा की शादी महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज, जो आगे चलकर महाराणा कुंभा कहलाए, इस शादी के लिए पहले तो मीराबाई ने मना कर दिया, लेकिन जोर देने पर वह फूट फूट कर रोने लगी। शादी के बाद विदाई के समय वे कृष्ण की वही मूर्ति अपने साथ ले गई जिससे उनकी माता ने उसका दूल्हा बताया था। ससुराल में अपने घरेलू काम निपटाने के बाद मीरा रोज कृष्ण के मंदिर चली जाती और कृष्ण की पूजा करती, इनकी मूर्ति के सामने गाती और नृत्य करती। उनके ससुराल वाले तुलजा भवानी यानी दुर्गा को कुल देवी मानते थे। जब मीरा ने कुल देवी की पूजा करने से इनकार कर दिया तो परिवार वालों ने इनकी श्रद्धा भक्ति को मंजूरी नहीं दी। क्योंकि मीरा तो कृष्ण भक्ति में लीन थी, वो किसी और की पूजा कैसे कर सकती थी। सिर्फ उसको तो कृष्ण ही चाहिए और कोई भी नहीं। मीराबाई के पति की मृत्यु के बाद मीरा को राजगद्दी से कोई लेना देना नहीं था। मीरा कृष्ण भक्ति में इतनी लीन हो गई कि वो साधु संतों के साथ कृष्ण की भक्ति करने लगी। यही सब देख मीरा के देवर विक्रमादित्य ने मीरा को मारने के कई बार प्रयत्न किए। एक बार फूलों की टोकरी में जहरीला सांप देकर भेजा और कहा कि इसमें फूलों की माला है, पर वो तो कृष्ण प्रेम में इतनी मग्न थी कि उसको सांप और माला में कोई अंतर ही नहीं दिखा और वो सांप माला बन गया। लेकिन फिर भी विक्रमादित्य नहीं माना। उसके बाद उसने मीरा को जब सांप माला बन गया तब भी विक्रमादित्य नहीं माना और इसी मंदिर में मीराबाई को विक्रमादित्य ने जहर पिलाया। यही सब देख मीराबाई फिर चित्तौड़ छोड़कर चार धाम की यात्रा के लिए निकल गई। लोगों ने मीराबाई को जाते तो देखा लेकिन वापस कभी आते हुए नहीं देखा और अंत में मीराबाई द्वारका चली गई। जो कृष्ण की मूर्ति मीराबाई साथ ले गई थी, वह कृष्ण की मूर्ति आज भी मौजूद है द्वारका में। मीराबाई के मंदिर के पास ही संत रविदास जी की चरण पादुका स्थित है, जो कि मीराबाई के गुरु थे। रविदास जी की चरण पादुका के जस्ट ऊपर हम देखें तो एक सिर और 5 शरीर है। जिस तरफ से भी देखोगे तो एक ही शरीर दिखाई देगा। इसी से यही माना जाता है कि हमारे शरीर को बनने के लिए 5 तत्वों की जरूरत पड़ती है।